हेलो एवरीवन, आई एम प्रीत फ्रॉम सॉफ्टट्रिक्स। आज के वीडियो में हम गूगल एपीआईज को इस्तेमाल करने और सेटअप करने के बारे में बात करेंगे। गूगल की ये इंडेक्सिंग एपीआई जॉब पोस्टिंग एंड इवेंट बेस्ड वेबसाइट्स के लिए रिकमेंड की जाती है, बट गूगल ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि हम इसका यूज़ नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस एपीआई की को अपने कई क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं इसके थ्रू। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ वैसे ही कि मेरा डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट आई नो द स्टेप्स, इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप में से कोई डेवलपर या प्रोग्रामर इस वीडियो को देख रहा है और कोई एरर फाइंड आउट करे तो कमेंट में ज़रूर बताए। सो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें इनके बारे में। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इंडेक्सिंग एपीआई का यूज़ करके एक साथ कई नोट इंडेक्स यूआरएल्स की इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट बल्क में भेज सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे गूगल डेवलपर कंसोल। सो इसके ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट ऐड करना है, न्यू। यहाँ पे क्लिक करेंगे साइट पे। यहाँ पे जैसे मेरा ऑलरेडी एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट बना हुआ है तो इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा। तो अभी मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, एंड हम इस प्रोजेक्ट को कुछ भी नेम दे सकते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट का नेम है उससे भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्सिंग एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, तो इसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है क्रिएट बटन पे। तो इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट एक क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी हमें कि आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया इंडेक्सिंग एपीआई टेस्टिंग। तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे, और या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स शो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इंडेक्सिंग एपीआई टेस्टिंग जो हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो यहाँ ओपन कर लेंगे। तो मैंने वैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाई हुई हैं जो ईजी रहेंगी हमें सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए। तो इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमने जाना है एपीआई एंड सर्विसेज में। यहाँ पे हम जाएंगे लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी में हमें इंडेक्सिंग एपीआई को सर्च करना है। जो हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमें फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम इंडेक्सिंग एपीआई में जाएंगे, वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई, इसको हमने करना है इनेबल। सो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। सो ये थोड़ी देर में इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन भी आ जाएगी वैसे। तो ये इनेबल हो गया हमारा एक इंडेक्सिंग एपीआई लाइब्रेरी में। तो इसके बाद हमने जाना है क्रेडेंशियल्स पे। तो यहाँ पे हम क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारे लिए, सर्विस अकाउंट। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्विस अकाउंट नेम देंगे यहाँ पे कुछ भी, वही सेम जो हमारी वेबसाइट है कुछ उसके नेम से भी दे सकते हैं, या फिर हम कुछ और, जैसे मैं अभी टेस्टिंग ही लिख देता हूँ अभी के लिए। सो टेस्टिंग 1, एंड ये ऑटोमेटिकली एक सर्विस काउंट आईडी क्रिएट कर देगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन को हम एमपीटी रख सकते हैं, एंड इसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू। तो इसके बाद हमें यहाँ से एक्सेस देना है ऑनर्स रोल, ऑनर वाला सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑप्शंस ऑप्शनल हैं, सो इसे फिल करने की नीड नहीं है, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे डन। तो हमारे पास एक ईमेल आईडी आ गई है, इसको हम कॉपी करके रख लेंगे नोटपैड पे। यहाँ पे साइट पे मेरे पास ओपन है और इसको हमने कॉपी कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है, आगे हम जाएंगे नेक्स्ट कीज
यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं कुछ, इन सभी को हम स्किप करेंगे एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कीज़ पे एंड वी हैव टू प्रेस हेयर ऐड की, क्रिएट न्यू की हेयर एंड हमें जेसन ही करनी है क्रिएट, जो रिकमेंडेड है ऑलरेडी इनकी तरफ से। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ईमेल अकाउंट ऑलरेडी रेडी है पहले जो हमने बना लिया एंड डाउनलोडेड में हमारे पास एक फ़ाइल रेडी है। तो ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी डाउनलोडेड में एंड ये सिर्फ एक बार ही डाउनलोड होगी, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमने डाउनलोड किया फाइल उसकी या तो कॉपी बना के रखें या फिर उसको डिलीट ना होने दें। तो ये हमारी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आगे काम आएगी। तो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। इसको मैं प्रोजेक्ट का नेम भी दे सकता हूँ, अपनी वेबसाइट का नेम, या फिर हम किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं testing1 अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। इस फाइल को हम मूव करेंगे इस फोल्डर में और ये आ गई हमारी फाइल इस फोल्डर में। हमारे पास अब गूगल API की रेडी है एंड इसके बाद हम जाएंगे इस गूगल सर्च कंसोल में। आपने गूगल पे सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल एंड आपको पता ही है वो कैसे ओपन करेंगे। तो गूगल सर्च कंसोल ओपन करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी मेरी वेबसाइट का कंसोल ओपन है जिसके लिए अभी मैं टेस्टिंग करूँगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में हमने यूजर्स एंड परमिशंस में क्लिक करना है। हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑनर एक्सेस होना चाहिए ताकि हम किसी नए यूज़र को इस कंसोल में ऐड कर सकें, इस वेबसाइट के कंसोल में। तो यहाँ पे यूजर्स एंड क्लिक्स पे क्लिक करेंगे, सॉरी परमिशंस पे एंड ऐड यूज़र। ऐड यूज़र पे मैंने जो एक ईमेल कॉपी की थी उसको कॉपी करूँगा यहाँ से एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ध्यान रखना है हमें इसे ऑनर एक्सेस देना है और ऐड कर देंगे। तो ये हो गया कंसोल वाला डन एंड कंसोल में हमने इस ईमेल को ऐड कर दिया है जो हमने वहाँ से कॉपी की थी। तो हमारा कंसोल वाला पार्ट भी डन है एंड इसके बाद हम गूगल पे सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड। टॉप पे ही वेबसाइट आ जाएगी, वैसे हम बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे पाइथन ऐप को। हमें थोड़ा सा टेक्निकल करना पड़ेगा कुछ काम यहाँ पे, कोडिंग की ज़्यादा नीड नहीं है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की नीड नहीं है, बस हमें थोड़ा कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए डाटा। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा पाइथन को, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड में चला जाएगा। सो डाउनलोड करने के बाद हमें इसे ध्यान रखना है, रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज अगर हम इसे बिना एडमिन एक्सेस के रन करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम आएगी, बाद में स्क्रिप्ट्स रन नहीं होंगी प्रॉपरली। तो हमने ध्यान रखना है कि कोई भी हम इस पे काम कर रहे हैं तो वो एज अ एडमिन ही रन हो। इसके बाद मेरे पास ऑलरेडी जैसे इंस्टॉल है पाइथन ऐप, तो इसलिए ये शो कर रहा है कि पाइथन को मॉडिफाई करना है, रिपेयर एंड इंस्टॉल। सो आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेप्स होंगे वो फॉलो करना है। जस्ट मेक श्योर आप सभी यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। तो मेरे ऑलरेडी थे तो मेरे को वैसे नीड नहीं है यहाँ पे करने की। यहाँ पे आपने यस करना है जब भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो पाइथन ऐप है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे थोड़ा टेक्निकल पार्ट पे, जो हमारा लास्ट फाइनल स्टेप होगा आई थिंक। सो हमें ओपन करना है यहाँ से CMD। यहाँ पे हम इसको भी ध्यान रखना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, राइट क्लिक करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज अगर इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा बट वर्क नहीं करेगा, जो हमारी स्क्रिप्ट एंड पे जाके एरर शो करेगी। तो हमने ओपन कर लिया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पे मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई हैं। तो हमें एक कमांड कॉपी करनी है, वो मैं वैसे पेस्ट कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से हमने इस कमांड को कॉपी करना है एंड इसको CMD में जाके पेस्ट करेंगे, एंटर। सो ये कुछ फाइल्स इंस्टॉल करेगा पाइथन की। हमें पाइथन ऐप को नहीं ओपन करना है, हमें बस CMD ओपन करना। पाइथन हमारे बैकएंड में इंस्टॉल होनी चाहिए तभी वो ऐप अच्छे से रन करेगी। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जो फाइल्स हैं इंपॉर्टेंट वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो ये बता रहे हैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट आपके सिस्टम में थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 2 minutes, मे बी 5 minutes, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ योर सिस्टम। सो ये वाली कमांड रन करने के बाद हमें एक और कमांड रन करनी है, pip install pandas एंड कॉपी एंड पेस्ट हियर। सो ये होगी सेकंड कमांड, ये भी मैं
आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑलरेडी मेरी फाइल्स इंस्टॉल हैं सिस्टम में, तो मेरे को दोबारा नीड नहीं है इनको इंस्टॉल करने की, ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। बट आपके सिस्टम में थोड़ा टाइम लेगा, ये थोड़ा टाइम लेके ये इंस्टॉल हो जाएगा। बट अगर आपको कोई भी एरर आता है, कोई भी कमेंट आ रहा है, तो आप यहाँ पे कमेंट करके या मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। एंड उसका सोल्यूशन ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं, उसकी वजह से ये एरर आ सकता है। तो अभी यहाँ पे ये सेटिस्फाइड है। तो नेक्स्ट हमने कुछ फाइल्स को ऐड करना है एक फोल्डर में जो हमने बनाया है यहाँ पे टेस्टिंग 1। मेरे पास ऑलरेडी कुछ फाइल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, तो आपको दोबारा से वो रिसर्च या डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट फाइल है indexing.py, जो कि हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट को रन करेगी। तो मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल ड्राइव लिंक, ताकि आप इस फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड कर सको। तो इसको आप कॉपी करोगे फाइल को, और आपने इसको मूव करना है जो हमारा मेन फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया टेस्टिंग 1। यहाँ पे हम मूव कर देंगे इस फाइल को, indexing.py फाइल को। इसके बाद हमारी कुछ और भी फाइल्स हैं यहाँ पे, जिसमें डाटा है एक API details.json। तो एक और हमने इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, जो हमने की डाउनलोड की थी उस की का नेम हमने चेंज करना है API डिटेल्स से, ये वाले नेम से। तो जो मैंने की डाउनलोड की है वो है यहाँ पे ये वाली, इसको मैं रीनेम कर दूंगा सेम इस नेम से। इसका भी कुछ रीज़न है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारी पाइथन वाली स्क्रिप्ट है, अगर आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे कुछ कोड्स हैं जो वर्क तभी करेंगे अगर हमारे नेम बिल्कुल मैच हो रहे हैं। ये वाली फाइल का नेम मैच हो रहा है, या फिर हमारी एक दूसरी फाइल है जो मैं अभी अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी की फाइल है ये वाली, जेसन की फाइल, तो इसका नेम है हमारा ये। तो स्क्रिप्ट में यही फाइल रन करेगी, ये तब रन करेगी अगर हम यहाँ पे इसको नेम करेक्ट देंगे। अगर हमारा गलत नेम होगा तो ये स्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगी। तो ऐसे ही एक और फाइल है जिसमें हमारे लिंक्स अपलोड होंगे, या फिर पेजेस के लिंक्स अपलोड होंगे जो हमें इंडेक्स करवाने हैं। तो वो फाइल का नेम हम रखेंगे data.csv, और उसमें 2 कॉलम होंगे, जिसमें एक होगा URL एंड एक होगा डेट। तो डेट वाला अभी मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, वैसे रखने के लिए हम सिर्फ URL भी रख सकते हैं, बट इस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम डेवलपर्स। सो अभी के लिए मैंने ये डाउनलोड किया स्क्रिप्ट, तो मैं इसको एज इट इज़ ही रखूँगा। तो दूसरी फाइल का सैम्पल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा उस फोल्डर में, तो उसका नेम होगा डाटा। तो CSV इस फाइल का फॉर्मेट है, तो हमने एंड पे .csv नहीं लगाना है इसमें। तो डाटा फोल्डर को हम शीट को ओपन करके यहाँ पे जितने भी URLs हैं हमारे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो अभी के लिए मैंने वैसे एक ही URL पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हम डेट MPT रखेंगे। सेम यही फॉर्मेट आपने यूज़ करना है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप सेव करेंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ से सेव, एंड ये आप सेव कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी सेव है, मेरे को दोबारा नीड नहीं है वैसे सेव करने की। तो ये होगी हमारी फाइल भी रेडी। जो ये 3 फाइल्स हैं ये हमारी इम्पोर्टेंट है, एंड ये हमारी एक क्वेरी बन चुकी है अभी। तो आपको मैं थोड़ा वैसी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि हम एक क्वेरी में 1000 URLs को सेंड कर सकते हैं एक दिन में। ऐसे ही हम 200 क्वेरीज एक दिन की सबमिट कर सकते हैं इस API इंडेक्सिंग के थ्रू। तो इसका मतलब कि हम 2 लाख के राउंड URLs डेली बेस पे सबमिट कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए। तो ये तीनों फाइल्स क्रिएट करने के बाद, फोल्डर में मूव करने के बाद, हमें क्या करना है, हमें एक कमांड रन करनी है। बट उससे पहले हमें अपने जो CMD में एक पाथ ओपन करना पड़ेगा। पाथ का मतलब हमारा ये जो फोल्डर का लिंक है, हमें इसे ओपन करना है। तो पाथ को ओपन करने के लिए हमें हमेशा CD एंटर करना पड़ता है पहले। तो अगर हम डायरेक्ट उस पाथ का यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे, अगर पेस्ट कर देंगे यहाँ से, तो वर्क नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले CD टाइप करना स्पेस, और हम लिंक फोल्डर का यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ पे हम कॉपी करेंगे इसको, लिंक को, एंड यहाँ पे पेस्ट। एंड ये हमारा जो फोल्डर है अभी ओपन हो चुका है यहाँ पे CMD में। मैंने पाथ वो वाला रन कर दिया यहाँ पे।
इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा हमें यहाँ पे एक और कमांड रन करनी है। ये कमांड का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो इस कमांड को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी करना है इसको एंड यहाँ पे हम इसको करेंगे एंटर। तो इसके बाद हमारी जो इंडेक्सिंग फाइल जो हमने क्रिएट की थी ये वाली क्वेरी, वो यहाँ पे रन हो जाएगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने मेरा एक URL जो मैंने यहाँ पे शीट में अपडेट किया था वो यहाँ पे आ गया, URL अपडेटेड। सो इट मीन्स वी हैव सबमिटेड रिक्वेस्ट टू गूगल टू इंडेक्स दैट पेज इन गूगल। सो हमने गूगल को रिक्वेस्ट कर दिया ताकि गूगल इस पेज को इंडेक्स कर दे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज़ जस्ट रिक्वेस्ट। हम अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडेक्स हो ही जाएगा, बट हम अपनी तरफ से इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिमिट थी कम पेजेस की, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पेजेस की लिमिट मिल रही है। सो इस तरह से हम इस इंडेक्सिंग API का यूज़ करके अपने नॉट इंडेक्स URLs को इंडेक्स करवा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपके पेजेस अच्छे से SEO ऑप्टिमाइज हों, इन पे रेलेवेंट कंटेंट हो, सो गूगल आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करे और जल्दी से जल्दी इंडेक्स कर दे। सो इसे अपनी वेबसाइट्स के लिए यूज़ करिए और कहीं भी कोई इशू आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।